तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैस्टेड डीआई के बारे में। तो ये कैस्टेड डीआई जो है बहुत ही अच्छा है, जो आपका एसबीआई क्लार्क आरआरबी पीओ मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क्स की आ सकते हैं, ठीक है। एसबीआई पीओ आईएपीएस पीओ में ये 3 मार्क्स की हो सकते हैं। तो आप एक बार इस डीआई को पहले ट्राई कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके, फिर मैं इसको आप क्या करिए इस सॉल्यूशन से मैच कीजिए, ठीक है। सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट एक बात कह रहा हूँ कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसको एक बार सब्सक्राइब कर दो, ताकि जो हमारा जो भी टारगेट ग्रुप में होते हैं, जहाँ पे डाउट रहता है, छोटे छोटे डीआई बोलिए, पाजल बोलिए, वो इस यहाँ पे अपडेट होता रहेगा, ठीक है। तो ये है आपका वो कैसलेट, टोटल 8 लाइन है। तो इसको एक बार पॉज करिए और ट्राई कीजिए, फिर सॉल्यूशन से मैच कीजिए। सो आई होप आप लोगों ने ट्राई किए होंगे। तो पूरा का जो कैसलेट है शायद आपको अच्छे लगा है। तो मैंने इसको स्कोर करता हूँ पार्ट बाय पार्ट इसको लेके, ठीक है। पहले मैं 1 to 4 स्टेटमेंट को एक जगह में करूँगा, फिर 5 to 8 आऊँगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेस इतना ज़्यादा नहीं होता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने 4 पॉइंट पहले ले लिया, और यहाँ पे जो राफ साइड है वहाँ पे हम इसको सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो देखो पहले क्या बोला है, 2 sports event, that is cricket and football, is organized in Sarita Vihar, in which different number of peoples from 2 different society namely A and B participated in each event। तो क्या बोला गया है यहाँ पे कि 2 स्पोर्ट्स इवेंट है, एक है आपका क्रिकेट, दूसरा है आपका फुटबॉल। ये 2 स्पोर्ट्स इवेंट आपको खेला जा रहा है कहाँ पे, सरिता विहार नाम की एक जगह है, जहाँ पे आपका 2 सोसाइटी है, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी, ठीक है। तो ये 2 सोसाइटी से जो भी जितने भी कैंडिडेट है, वो कैंडिडेट क्या कर रहा है, एक बार क्रिकेट खेल रहा है और फुटबॉल खेल रहा है। नेक्स्ट क्या बोला है, द पीपल फ्रॉम ईच ऑफ द सोसाइटी पार्टिसिपेटेड इन एटलीस्ट वन ऑफ द गिवन स्पोर्ट्स इवेंट। तो ये बोला गया कि ये जो क्रिकेट और फुटबॉल, ये 2 इवेंट जहाँ पे चल रहा है, वहाँ पे एटलीस्ट एक पे तो ये लोग पार्टिसिपेट किए होंगे, ठीक है। ये था हमारा इंट्रोडक्शन। अब देखो 1 पे क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ मेल्स। ओके, तो एक चीज़ देख रहे हो कि फ्रॉम सोसाइटी बी, मतलब क्या कि इस 2 सोसाइटी ए और बी में क्या है, आपका मेल और फीमेल 2 चीज़ है, क्योंकि मेल का दिया है मतलब फीमेल भी होगा, ठीक है। अगर पूरे कैसलेट को आपने एक बार पढ़े हो तो देखोगे यहाँ पे मेल और फीमेल की बात किया गया है। तो मैं एक काम कर लेता हूँ कि 2 सोसाइटी बना लेता हूँ, ये है हमारा ए और ये है हमारा बी। तो इसमें क्या है हमारे लिए, एक बार मेल है, ठीक है, और क्या है हमारे लिए, फीमेल है। तो मेल और फीमेल में डिवाइड कर लिया, यहाँ पर भी सेम होगा, राइट। यहाँ पे क्या है, मेल है और यहाँ पे हमारा फीमेल है, ओके। तो ये बात किया गया है। नाउ क्या बोल रहे हैं, द नंबर ऑफ मेल फ्रॉम सोसाइटी बी, सोसाइटी बी का जितना मेल है, इसलिए ये बात इसके बात कर रहे हैं, इज 25% मोर। अब ओके, एक बात देखो, फ्रॉम सोसाइटी बी हु पार्टिसिपेटेड इन बोथ द इवेंट, राइट। मतलब जिन्होंने बोथ क्रिकेट और फुटबॉल में पार्टिसिपेट किया हो। तो एक चीज़ आपको बता दूं, जब भी आपको ये टर्म बोथ बोलो मतलब बोथ, ओनली, राइट, आइदर, ये वाला टर्म जब भी आपको कैसलेट में दिखाई दे रहा है, तब आपको समझना है कि ये जो कैसलेट है ये किससे, वेन डायग्राम से सॉल्यूशन होगा, ठीक है, वेन डायग्राम। आई होप आपको सभी का जो बेसिक है वेन डायग्राम का वो पता है, ठीक है। तो चलो इसमें यहाँ पे क्या करते हैं, हम वेन डायग्राम बना लेते हैं। तो हर एक जगह में वेन डायग्राम होगा, क्योंकि हमारे पास 2 इवेंट है, क्रिकेट और फुटबॉल। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वेन डायग्राम बना लेता हूँ, ठीक है। ये हमारा क्रिकेट है, ये फुटबॉल है, फॉर सोसाइटी ए मेल के लिए, ठीक है, ये सिर्फ मेल के लिए है। फीमेल के लिए भी सेम होगा, ये मेरा क्रिकेट है, फुटबॉल है। बी के लिए देखो, ये कर लेता हूँ, क्रिकेट है और ये फुटबॉल है, राइट। और इसका मैं नीचे कर देता हूँ कि ये मेरा क्रिकेट है और ये मेरा फुटबॉल है। 2 ही इवेंट, इसलिए 2 वेन डायग्राम होगा। आई होप आपका जो बेसिक है वेन डायग्राम का वो पता है कि किस जगह को कौन सी चीज़ से डिनोट किया जाता है, राइट। तो तब भी फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ छोटा सा करके, ठीक है, ताकि आसानी रहो। देखो 2 वेन डायग्राम बोला है, तो एक है आपका क्रिकेट और एक है आपका फुटबॉल, ये चीज़ देता हूँ। अब देखो ये जो पार्ट है,
ये जो पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे कि ओनली क्रिकेट, ठीक है, इस पार्ट को हम बोलेंगे ओनली क्रिकेट, राइट। यहाँ से लेकर ये जो पार्ट है मतलब इसके पहले। लेकिन अगर हम पूरा मान ले कि ये वाला पार्ट क्या है, ये पूरा का पूरा पार्ट, तब क्या होगा, ऑल क्रिकेट, ठीक है, जितने भी क्रिकेट खेल रहे हैं सबको डिनोट करेगा पूरा पार्ट। लेकिन सिर्फ क्रिकेट, ओनली क्रिकेट किसको कहेंगे, सिर्फ ये वाला पार्ट को, इसको नहीं करेंगे क्योंकि ये फुटबॉल के अंदर आ रहा है। सिमिलरली अगर देखोगे तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट, इसको क्या कहेंगे हम, ओनली फुटबॉल, ठीक है। आई थिंक ये सब आपको पता है। और ये जो बीच का जो पोर्शन रह गया इसको हम क्या कहेंगे, बोथ, ठीक है। आई होप ये जो दो चीज़ है आपको क्लियर हुआ है, ठीक है। तो एक बार मैं इसे रफ कर लेता हूँ। ओके, अब देखो क्या बोला गया है कि द नंबर ऑफ मेल फ्रॉम सोसाइटी बी हु पार्टिसिपेटेड इन बोथ द इवेंट, मतलब मेल ये है सोसाइटी बी के लिए, और बोथ द इवेंट मतलब क्या, ये वाला पोर्शन बोल रहा है, ठीक है। ये क्या है, इज 25% मोर देन द नंबर ऑफ मेल फ्रॉम सोसाइटी ए हु पार्टिसिपेटेड इन बोथ द इवेंट। मतलब ये क्या है, 25% मोर है, किसके, जो आपका सोसाइटी है उसका जो मेल, वो जो बोथ में जहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब ये जो पार्ट है इसका 25% ज़्यादा है ये वाला पार्ट, ठीक है। तो 25% को हम क्या लिखते हैं, फ्रैक्शन में 1/4, मतलब 4 पार्ट जो है वो हमारा बेस है, उसे हम क्या कह सकते हो, सोसाइटी ए वाला जो है वो, और एक ज़्यादा है, एक ज़्यादा मतलब क्या होगा, 5, राइट। ये 5 जो पार्ट होगा वो सोसाइटी बी वाला होगा, राइट। ये आई थिंक ये चीज़ आपको पता है। सो ये क्या होगा, इन दोनों का अगर x के टर्म में लिखो तो ये क्या होगा, ये हमारा 4x हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 5x, हो गया इतने दूर, राइट। ये था हमारा स्टेटमेंट नंबर 1। 2 क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल फ्रॉम सोसाइटी बी हु पार्टिसिपेटेड इन बोथ द इवेंट्स, सोसाइटी बी का मेल मतलब ये वाला 5x वाला पार्ट, टू द नंबर ऑफ फीमेल फ्रॉम सोसाइटी बी हु पार्टिसिपेटेड इन बोथ द इवेंट, फीमेल का जो सोसाइटी बी, मतलब सोसाइटी बी ये है, फीमेल पार्ट ये है, इसका बोथ द इवेंट मतलब क्या, या मतलब इन दोनों का रेशियो हमें बोला गया कितना, 5:6 है, राइट। तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि 5 पार्ट वो क्या है आपका 5x, राइट। तो 1 पार्ट कितना होगा x, और 6 पार्ट कितना होगा 6x। तो ये वाला जो पार्ट है बोथ जहाँ पे फीमेल का, वो कितना हो जाएगा 6x। आई होप इतने दूर क्लियर हुआ होगा। ये था मेरा स्टेटमेंट नंबर 2। 3 क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ मेल फ्रॉम सोसाइटी ए हु पार्टिसिपेटेड ओनली इन क्रिकेट इवेंट। ओके, सोसाइटी ए में जो मेल है उसका ओनली इन क्रिकेट, मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है, इज सेम एज द नंबर ऑफ फीमेल फ्रॉम सोसाइटी बी हु पार्टिसिपेटेड इन बोथ द इवेंट। तो सोसाइटी बी का जो फीमेल है वो बोथ द इवेंट मतलब 6x, मतलब ये पार्ट भी कितना हो जाएगा हमारा 6x, राइट, क्योंकि ये दोनों सेम है, यही बोला है यहाँ पे, राइट। ये था हमारा 3rd वाला स्टेटमेंट। 4th स्टेटमेंट में देखो क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ मेल फ्रॉम सोसाइटी ए हु पार्टिसिपेटेड इन फुटबॉल इवेंट। ओके, नंबर ऑफ मेल फ्रॉम सोसाइटी ए हु पार्टिसिपेटेड इन फुटबॉल इवेंट, ये है ए, राइट, मेल। ये फुटबॉल इवेंट मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखो ओनली नहीं बोला गया, ओनली नहीं है, मतलब आपको मुझे क्या करना होगा, ये पूरा जो पार्ट है उसको कंसीडर करना होगा, ये पूरा फुटबॉल पार्ट है, राइट। ये क्या है, इज 15 मोर देन नंबर ऑफ मेल फ्रॉम सेम सोसाइटी हु पार्टिसिपेटेड इन ओनली इन क्रिकेट इवेंट, राइट। मतलब इसका 15 ज़्यादा है कौन सा, फुटबॉल। तो अगर टोटल फुटबॉल की बात किया जाए तो कितना होगा 6x + 15, राइट, क्योंकि टोटल फुटबॉल ये है 15 ज़्यादा। लेकिन ये वाला पार्ट कितना है 4x है, तो ओनली फुटबॉल कितना होगा -4x हो जाएगा इसमें से, तभी तो इसमें ओनली फुटबॉल पार्ट आएगा। ये कितना आ गया 2x + 15, राइट, ये कितना होगा 2x + 15। ओके, सो आई होप इतने दूर आपको क्लियर आया होगा जो मैंने बोला है। ये था हमारा पूरा स्टेटमेंट नंबर 4। अब हम स्टेटमेंट नंबर 5 पे जाएंगे। ओके, अब स्टेटमेंट नंबर 5 पे आते हैं। देखो स्टेटमेंट नंबर 5 पे क्या बोला है आपको, द नंबर ऑफ फीमेल फ्रॉम सोसाइटी बी हु पार्टिसिपेटेड इन ओनली क्रिकेट, नंबर ऑफ फीमेल फ्रॉम सोसाइटी बी पार्टिसिपेटेड ओनली क्रिकेट, बी ये है, फीमेल ये है, ओनली क्रिकेट मतलब क्या, ये वाला पोर्शन, राइट, इज हाफ द नंबर ऑफ फीमेल फ्रॉम सोसाइटी ए हु पार्टिसिपेटेड इन बोथ द इवेंट। ओके,
सो ए में फीमेल कौन सा है, ये वाला। बोथ द इवेंट मतलब क्या है, ये इसका हाफ क्या है, ये वाला पार्ट, ठीक है। बोथ द इवेंट मतलब इसका हाफ क्या है, ये वाला पार्ट। तो मान लेता हूँ, क्या मान लूँ, ये है आपका y, ये जो है आपका y है, सॉरी इसको मैं 2y मान लेता हूँ, 2y। तो ये कितना हो जाएगा, मेरा y हो जाएगा, राइट। इसका हाफ ये है, सो इसको मैं 2y मान लिया, और ये आपका कितना हो जाएगा y, इसको मैंने माना किया 2y, ठीक है। आई थिंक इतने दूर क्लियर। एंड द नंबर ऑफ फीमेल फ्रॉम सोसाइटी बी हु पार्टिसिपेटेड ओनली इन फुटबॉल, ओनली इन फुटबॉल मतलब ये वाला पार्ट, इज 10 मोर देन नंबर ऑफ मेल फ्रॉम सोसाइटी ए हु पार्टिसिपेटेड इन बोथ द इवेंट। ओके, सो ये कितना है, 10 ज़्यादा है, किससे, सोसाइटी ए जहाँ पे है मेल की बात कर रहे हैं, सोसाइटी ए मेल मतलब सोसाइटी ए मेल ये पार्ट, इसका जो बोथ द इवेंट मतलब 4x का, सो कितना हो जाएगा, ये 4x प्लस 10 हो जाएगा, राइट। कितने दूर क्लियर हुआ। आई थिंक 6 पे आते हैं, देखो। नंबर ऑफ फीमेल फ्रॉम सोसाइटी ए हु पार्टिसिपेटेड ओनली इन फुटबॉल, ओनली फीमेल सोसाइटी ए ओनली इन फुटबॉल मतलब ये वाला पार्ट, इज ट्वाइस द नंबर ऑफ मेल फ्रॉम सोसाइटी ए हु पार्टिसिपेटेड इन ओनली इन क्रिकेट। ओनली इन क्रिकेट मतलब कि मेल इन सोसाइटी ए, ओनली इन क्रिकेट मतलब 6x ये वाला पार्ट, इसका क्या होगा, इसका ट्वाइस हो जाएगा ये वाला पार्ट, मतलब ये 12x आ जाएगा। ये अगर 6x हो तो ये 12x हो जाएगा, इसका डबल, ट्वाइस बोला गया है यहाँ पे, राइट। नेक्स्ट क्या है, द नंबर ऑफ फीमेल फ्रॉम सोसाइटी ए हु पार्टिसिपेटेड ओनली इन क्रिकेट, फीमेल फ्रॉम सोसाइटी ए ओनली क्रिकेट मतलब ये वाला पार्ट, इज 5 मोर देन नंबर ऑफ फीमेल फ्रॉम सोसाइटी बी हु पार्टिसिपेटेड ओनली इन क्रिकेट। बी का जो फीमेल है ये ओनली इन क्रिकेट मतलब क्या, वाई वाला पार्ट, इससे क्या बोल रहा है, इससे आपका 5 ज़्यादा है ये वाला पार्ट, तो ये क्या हो जाएगा y प्लस 5, ठीक है। आई थिंक क्लियर हुआ इतने दूर। 7 क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ मेल फ्रॉम सोसाइटी बी, मेल जो है सोसाइटी बी हु पार्टिसिपेटेड इन ओनली इन फुटबॉल मतलब ये वाला पार्ट, इज 25% लेस देन नंबर ऑफ फीमेल फ्रॉम सोसाइटी ए हु पार्टिसिपेटेड इन बोथ द इवेंट। मतलब क्या, इसका 25% लेस कितना होगा, ये होगा, मतलब क्या बोल रहा है 25%, सिमिलर करता हूँ 25% मतलब क्या होगा 1/4, 1/4, 1 लेस मतलब कितना आ जाएगा 3/4। सो 3/4 किसका है, 2y का, मतलब इसका 25% लेस मतलब क्या, इसका 75% बोल सकता हो ये वाला पार्ट। तो मैं क्या बोल सकता हूँ 2y इंटू 3/4 कितना होगा, 2 से इसे काटो 2 मतलब 3y/2 आ गया, तो ये मेरा 3y/2 हो गया, राइट। आई होप इतने दूर आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखो, द नंबर ऑफ मेल फ्रॉम सोसाइटी बी, ओके, नंबर ऑफ मेल फ्रॉम सोसाइटी बी हु पार्टिसिपेटेड ओनली इन क्रिकेट मतलब ये वाला पार्ट बोल रहा है, ठीक है, इज 15 मोर देन नंबर ऑफ मेल फ्रॉम सोसाइटी बी हु पार्टिसिपेटेड ओनली इन फुटबॉल। फुटबॉल से जो है वो 15 मोर है, मतलब ये बोल सकते हो कि ये कितना होगा 3y/2 प्लस 15, राइट। आई होप इतने दूर क्लियर हुआ होगा। तो देखो हमने सारे के जो चीज़ है, जितने भी वेन डायग्राम का प्लेस था वो x और y के टर्म में फिल कर दिया। अब इसको कैलकुलेट कैसे करोगे, इसके लिए आपका जो लास्ट स्टेटमेंट दिया गया है वो देखो क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ मेल फ्रॉम सोसाइटी बी एंड फीमेल फ्रॉम सोसाइटी ए हु पार्टिसिपेटेड इन द इवेंट इज 225। क्या बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ मेल फ्रॉम सोसाइटी बी मतलब मेल फ्रॉम सोसाइटी बी and female from society A and female from society A who participated in the event is 225, मतलब ये कितना होगा 225। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये वाला पार्ट मेल ऑफ सोसाइटी B मतलब क्या है, ये वाला पार्ट, ठीक है, इसका और फीमेल ऑफ सोसाइटी A इसका, इन दोनों का आपका सम कितना दे दिया 225, फाइन। एंड द नंबर ऑफ फीमेल फ्रॉम सोसाइटी A इज 25 मोर देन नंबर ऑफ मेल फ्रॉम सोसाइटी B। क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ फीमेल फ्रॉम सोसाइटी ए, फीमेल फ्रॉम सोसाइटी ए ये मोड है किसके, मेल फ्रॉम सोसाइटी बी, मेल फ्रॉम सोसाइटी बी ये कितना ज़्यादा है 25। तो यही दो ही टर्म है, राइट। इसको हम 1 लिख सकते हो, इसको 2 देख सकते हो, 2 इक्वेशन, मतलब ये दोनों के बारे में ही क्या है, मेरा पास 2 वैल्यू दिया गया है, 2 अननोन है, 2 इक्वेशन है, तो आप इजीली कर सकते हो। कैसे करोगे, इसमें देखो पॉजिटिव किसके पास है, फीमेल के पास, क्योंकि यहाँ पे देखो मेल ऑफ बी जो है यहाँ पे पॉजिटिव है बट यहाँ पे कितना है नेगेटिव है, और यहाँ पे देखो 2 पॉजिटिव है, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि 2FA कितना होगा, इन दोनों का जो सम होगा दैट इज 250। तो FA कितना होगा
1 to 5, राइट। तो मेरा क्या निकल गया, फीमेल ऑफ ए कितना है हमारा 1 to 5, तो ये वैल्यू तो मेरा निकल गया। अब मेल भी आ जाएगा, मेल कैसे आएगा 2MB, ये किस क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, ये 200, तो MB का वैल्यू कितना है 100, तो ये कितना आ गया मेल ऑफ बी 100। तो देखा, तो मेरा 2 अननोन था, 2 वैल्यू मैंने निकाल लिया। अब यहाँ से इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो देखो कैसे करोगे, 1 मिनट उससे पहले रफ कर लेता हूँ। ओके, तो मेरे पास वैल्यू आ चुका है। अब मैं इसको देखो कैसे कैलकुलेट करूँगा। तो इसका जो टोटल वैल्यू है वही वो आपका 125 है। तो इसको आप करो कि y + 5 है आपके पास, 2y है आपके पास, 12x है आपके पास, ये कितना है 125 है, राइट। तो यहाँ से कितना आएगा 3y + 12x कितना होगा, ये 5 इसको दे दो 120। तो ये आपका एक इक्वेशन बन गया। यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, थोड़ा कम भी कर सकते हो, राइट। तो ये आपका एक इक्वेशन आ गया। दूसरा कहाँ से आएगा, यहाँ से कर लो 3y/2 + 15 + 3y/2 प्लस आपका 5x है, कितना है इसके 100। तो 3y/2 + 3y/2 कितना आएगा 6y/2 प्लस आपका है 5x, और ये 15 यहाँ पे चला जाएगा तो 85 आ जाएगा, राइट। 2 से करोगे तो कितना आएगा, ये 6y रहेगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लेस करोगे तो 10x हो जाएगा, और 85 × 2 करो तो 170 आ गया। तो ये आपका दूसरा इक्वेशन है। आप इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, आपका x और y मिल जाएगा, करेक्ट। आई होप इतने दूर आपको क्लियर हुआ होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से, राइट। तो ये कितना हो जाएगा 6y हो जाएगा प्लस 24x हो जाएगा प्लस इस कितना आएगा 240 हो जाएगा, राइट। अब देखो यहाँ पे भी 6y है, यहाँ पे भी 6y है, तो मैं क्या करूँ, इसका माइनस हो जाएगा, राइट। मतलब क्या कर रहा हूँ 1 - 2 कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 - 2, ये कितना आएगा 14x, और ये कितना आएगा मेरा 240 है तो 70 आ जाएगा। तो x कितना हुआ 5, तो x मेरा 5 निकल के आ गया। x अगर 5 हो जाए तो मैं क्या करूँगा, y कितना आएगा, तो मैं x को यहाँ पे पुट कर देता हूँ, 5 है तो ये 50 हो जाएगा, राइट। 50 है, 50 यहाँ से चला जाएगा तो 120 हो जाएगा, राइट। 120 और 6y कितना होगा, तो 20 आ जाएगा, राइट। सो y कितना आ गया मेरा 20। सो x और y का वैल्यू मुझे पता चल गया। अब किसी भी जगह में आप पुट कर दो, यहाँ पर भी या फिर जहाँ पर भी x और y की वैल्यू पुट कर दो तो आपको ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। एक जगह मैं पुट करके दिखा देता हूँ, बाकी आप कर लेना, राइट। 6x है, यहाँ पे कितना है 5 है, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, ये वाला पार्ट मेरा 30 हो जाएगा। ये 4x है, राइट, तो ये कितना हो जाएगा 4 × 5 20 हो जाएगा। ये 2x + 15 है, तो ये कितना होगा 5 × 2 10, 10 + 15 जो है 25 आ गया, राइट। तो इन दोनों को ऐड करो, ये कितना हुआ 50 और ये 25, तो ये 75 आ गया, ठीक है। इन तीनों को ऐड करोगे तभी तो ये मेल आ जाएगा ना। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, तीनों को अगर ऐड करो तो ये मेल आ जाएगा, और मेल प्लस फीमेल को ऐड करो तो मेरा क्या आ जाएगा ए आ जाएगा, राइट। उसी भी तरह अब क्या करो, यहाँ पे भी वैल्यू पुट कर दो, फिर यहाँ पे भी पुट करो, यहाँ पर भी पुट करो, तो देखो कितना आसान हो गया। आप किसी भी वैल्यू को आप निकाल पाओगे, ठीक है। तो आई होप आप ये ट्राई कर लोगे। मैं यहाँ पे और नहीं कर रहा हूँ, इसका जो न्यूमेरिकल फॉर्म में जो आपका आंसर है वो मैं क्या करूँगा, आपको फर्स्ट कमेंट जहाँ पे है वहाँ पे मैं पिन कर दूंगा, आप वहाँ से एक बार आपको मैच कर सकते हो। तो देख रहे हो ये दिखने में ज़्यादा है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप अगर इसको करते जाओ तो ये बहुत ईजिली आपको हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे लगा हो। तो प्लीज़ अगर आपको कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर अगर आप टारगेट ग्रुप में हैं तो आप मुझे वहाँ पे डाउट ग्रुप पे भी बता सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले जो वीडियो है वहाँ पे।